दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी युग शुरू कर चुके हैं और 2-3 वीडियो ऑलरेडी डल चुके हैं। इसी तारतम्य में आज एक नया वीडियो लेकर मैं आया हूं आपके सामने। आज हम लोग पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और चौरी चौरा कांड। ये तीनों ही घटनाओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के इन तीनों घटनाओं को एक साथ पढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आप बहुत अच्छे से इन तीनों घटनाओं को कोरिलेट कर सकें, क्योंकि ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और इन तीनों ही घटनाओं से बनने वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। तो सबसे पहले देखेंगे खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन था क्या, ये समझना पड़ेगा। खिलाफत आंदोलन को समझने से पहले हमको 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में जाना पड़ेगा। 1914 का जो प्रथम विश्व युद्ध था, मैं उसमें आपको बताया था कि ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देश एक तरफ थे और एक तरफ दूसरे देश थे। तो उन दूसरे देशों में एक देश था तुर्की, ये आपको याद रखना है, तुर्की था, ठीक है। और तुर्की का जो खलीफा होता था, पूरी दुनिया के मुसलमान उनको अपना क्या मानते थे, धर्म गुरु मानते थे, ठीक है। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि 1919 में जो तुर्की के खलीफा थे उनको उनके पद से हटा दिया, और उनको जब उनके पद से हटाया तो पूरी दुनिया में जो मुसलमान उनके अनुयायी थे वो ब्रिटेन का विरोध कर रहे थे, और भारत भी इससे अछूता नहीं था। तो भारत में दो लोग थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। इन लोगों ने भारत में खिलाफत आंदोलन को स्थापित किया, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। अब मोहम्मद अली और शौकत अली ने पूरे देश में खिलाफत आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, और क्या हुआ कि 31 अगस्त को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। एक कमेटी का गठन हुआ सितंबर में, और इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए गांधी जी, ये याद रखना है। और कारण तो मैं आपको बता दिया कि तुर्की के खलीफा को क्या कर दिया गया था, उनके पद से हटा दिया गया था। और बाद में फिर क्या हुआ कि 1924 में तुर्की का शासक बना कमाल पाशा, और कमाल पाशा ने क्या किया कि खलीफा के पद को ही उसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और खलीफा के पद जैसे ही समाप्त हुआ, वैसे ही ये सारा जो विवाद था उसका भी पटाक्षेप हो गया, और खिलाफत आंदोलन भी क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन इतना ही है, इतना ही आपको करना है। तो 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। मोहम्मद अली, शौकत अली, अध्यक्ष जो बनाए गए वो गांधी जी बनाए गए, किसके, खिलाफत कमेटी के। 31 अगस्त को खिलाफत दिवस मनाया गया, और सितंबर में कमेटी गठित हुई, और जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, गांधी जी बनाए गए। अब देखेंगे असहयोग आंदोलन। तो देखिए, खिलाफत आंदोलन में देश के पूरे जो मुसलमान थे वो किसके खिलाफ हो गए थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए थे। तो गांधी जी ने ये सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है कि पूरे मुसलमान तो ब्रिटेन के खिलाफ हैं ही, अंग्रेजों के खिलाफ हैं ही, अगर एक और इसके साथ एक आंदोलन जोड़ दिया जाए, एक आंदोलन शुरू कर दिया जाए, तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक बहुत अच्छा मूवमेंट उत्पन्न होगा, खड़ा होगा, जिसको हम लोग भारत की आज़ादी के लिए बहुत मजबूती से क्या कर सकेंगे, स्थापित कर सकेंगे। तो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ, असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब आप ये देखेंगे कि जितने भी मूवमेंट होते थे उन सब को क्या कर किया जाता था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी से उसका प्रस्ताव लाया जाता था, और उन प्रस्तावों को पारित किया जाता था। तो अब क्या हुआ कि इसको चूंकि जल्दी से पास करना था, प्रस्ताव लाना था, तो एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया कलकत्ता में, ठीक है। क्या किया गया, एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया कलकत्ता में, और लाला लाजपत राय इसके क्या किए गए, अध्यक्ष बनाए गए। याद रखिएगा, लाला लाजपत राय पंजाब के जाने माने नेता थे, इनके बारे में भी आगे और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। तो अभी हमको ये याद रखना है कि जो विशेष अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, उसके अध्यक्ष बनाए गए कौन, लाला लाजपत राय। और इनकी अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया, और प्रस्ताव लाया गया और स्वीकृति की प्रत्याशा में 1 अगस्त 1920 से क्या हुआ, आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद
इसकी जो स्वीकृति हुई वो हुई नागपुर के वार्षिक सम्मेलन में। हर वर्ष सम्मेलन होता था, तो उस वर्ष का जो सम्मेलन है वो नागपुर में प्रस्तावित था, और ये हुआ किसकी अध्यक्षता में? वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में। और असहयोग आंदोलन को इसमें क्या किया गया? स्वीकृत किया गया, या इस प्रस्ताव को आप ये बोल सकते हैं पास किया गया। याद रखेंगे। अब कार्यक्रम क्या क्या बनाया गया कि गांधी जी ने क्या क्या निर्देश दिए कि कैसे हम असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया गया, सरकारी कॉलेजों का बहिष्कार किया गया, जो पढ़ने वाले थे उन्होंने भी बहिष्कार किया, भारतीय बच्चों ने, और जो पढ़ाने वाले शिक्षक थे भारतीय, उन लोगों ने भी क्या किया? बहिष्कार किया। वकालत का भी त्याग किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोतीलाल नेहरू जैसे बड़े वकीलों ने, बड़े नेताओं ने क्या किया? वकालत का परित्याग कर दिया। ठीक है। और साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार ने जो उपाधियां दी हुई थी भारतीयों को, उसका भी त्याग किया गया। तो सबसे पहले जो हमारे नेता थे गांधी जी, उन्होंने केसर-ए-हिंद का परित्याग किया, केसर-ए-हिंद उपाधि का परित्याग किया। जमुना लाल बजाज करके एक नेता थे, उनको राय बहादुर की उपाधि दी हुई थी अंग्रेजों ने, उन्होंने उस उपाधि का परित्याग कर दिया। अब देखिए कि गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया, तो उससे ऐसा नहीं था कि सारे लोग खुश ही थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो लोग नाराज हो गए और नाराज होकर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए और इस आंदोलन का बहिष्कार किया। उसमें कौन लोग थे? जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना, और एनी बेसेंट, जिनके बारे में हमने थियोसॉफिकल सोसाइटी में पढ़ा पिछले वीडियो में, और होम रूल आंदोलन में पढ़ा। तो एनी बेसेंट जो आयरलैंड की निवासी थी, उन्होंने भी क्या कर दिया? कांग्रेस इसका असहयोग आंदोलन का बायकॉट कर दिया। आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ये चूंकि आंदोलन बहुत बड़ा था और गांधी जी का पहला जन आंदोलन था, आप याद रखेंगे, ये गांधी जी का पहला जन आंदोलन था, तो इसको अच्छे से क्रियान्वित करने के लिए, आगे चलाने के लिए फंड की आवश्यकता थी। तो गांधी जी ने तिलक स्वराज फंड की स्थापना की और बहुत कम समय में इसमें 1 करोड़ से अधिक जो फंड जो है वो जमा हो गया। और आपको मालूम होगा कि इसी फंड को जुटाने के उद्देश्य से गांधी जी छत्तीसगढ़ भी आए थे। तो छत्तीसगढ़ में कहाँ आए थे, ये आपको कमेंट के माध्यम से इसी वीडियो में बताना है। ठीक है। अब देखिए कि ये जो असहयोग आंदोलन है वो पूरे देश में फैल गया, और चूंकि ये जन आंदोलन था तो एक एक व्यक्ति ने इसमें हिस्सा लिया था, और ब्रिटिशर्स इसमें काफी बैकफुट में थे और ये आंदोलन बहुत अच्छा चल रहा था। इसी दौर में क्या हुआ कि एक घटना हुई चौरी चौरा की, तो इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे तो ये एक घटना मैं आपको बताता हूं। 2 फरवरी 1922 में क्या हुआ? एक देशभक्त व्यक्ति रहते थे भगवान अहिर। ठीक है। ये कहाँ रहते थे? चौरी चौरा नामक स्थान है, जो कि उस समय यूनाइटेड प्रोविंस का हिस्सा था। याद रखिएगा, उस समय यूनाइटेड प्रोविंस का हिस्सा था, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है, वहां देवरिया करके एक स्थान है, उसका एक छोटा सा कस्बा है चौरी चौरा, तो ये वहां पर है। तो वहां क्या हुआ कि एक भगवान अहिर नाम के रिटायर्ड आर्मी मैन रहते थे। उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि टैक्सेस में भारी वृद्धि कर दी थी, और टैक्सेस में वृद्धि करने के कारण जो आम जरूरतों का जो सामान था वो बहुत महंगे हो गए थे, और जगह जगह पर शराब बेची जा रही थी टैक्स कलेक्शन करने के लिए। तो भगवान अहिर ने क्या किया कि इन दोनों चीजों का विरोध किया। तब क्या हुआ कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनकी बहुत पिटाई की गई थाने में। ठीक है। 4 फरवरी को एक जुलूस निकाला गया, चौरी चौरा में शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया, लेकिन इसमें सारे लोगों की क्या कर दी गई? गिरफ्तारी कर ली गई। ठीक है। अब 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ कि लगभग 2 से 2,500 लोगों ने पूरे थाने का घेराव कर दिया कि जिन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया उनको छोड़ा जाए करके। तो जो पुलिस थी उसने क्या किया? प्रतिक्रिया स्वरूप फायरिंग कर दी, और इस फायरिंग में 3 लोग मारे गए। ठीक है। तो जो जनता वहां पर जमा थी वो भी उग्र हो गई, और उसने पूरे थाने को क्या कर दिया? जला दिया, जिससे 23 पुलिस वालों की मृत्यु हो गई। तो 23 पुलिस वाले और 3 सिटीजन मिलाकर कुल 26 लोगों की क्या हो गई? वहां पर मौत हो गई। इससे गांधी जी बहुत दुखी हो गए, और गांधी जी ने प्रायश्चित करते हुए उन्होंने
उस घटना के लिए स्वयं को जिम्मेदार माना और इसके प्रायश्चित करने के लिए वो 5 दिन क्या किया, उन्होंने उपवास किया और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को रिवर्ट कर दिया, मतलब स्थगित कर दिया। ये आपको याद रखना है, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने क्या किया, इस आंदोलन को वहीं पर बंद कर दिया। ठीक है, इसको जब बंद किया तब बहुत सारे नेताओं ने अलग अलग अपनी प्रतिक्रियाएं दी। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि कन्याकुमारी का गांव अगर कोई गलती करता है तो हम उसकी सजा हिमालय में बसे किसी गांव को नहीं दे सकते। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब आंदोलन अपने चरम पर था तब इसे रोक दिया जाना एक त्रासदी है। ठीक है, और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने गांधी जी की इसको क्या बताया, राजनैतिक भूल बताया। आप याद रखेंगे तो देखिए, जब इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया तब भी लोग इनसे नाराज थे, जिन्ना और एनी बेसेंट जैसे लोग, और जब इनको बंद करना पड़ा तब भी मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेता इनसे नाराज थे। लेकिन गांधी जी तो गांधी जी थे, वो अपने सिद्धांतों के पक्के थे और अपने सिद्धांतों से बड़ा उनको कोई भी प्यारा नहीं था। और आप जानते हैं कि अहिंसा जो है इनकी विचारधारा का मूल था गांधी जी का, और यहाँ पर क्या हुई थी, हिंसा हुई थी, जिससे नाराज होकर गांधी जी ने क्या किया, इस मूवमेंट को बंद कर दिया। आप एक चीज याद रखेंगे कि इसी साल 5 फरवरी 1921 को 5 फरवरी 2021 को, मतलब इसी साल इसका शताब्दी मनाया गया कि इसका चौरी चौरा कांड का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाक टिकट जारी किए हैं। तो ये इसका एक ब्रीफ स्टोरी है, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और चौरी चौरा कांड। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, उसके बाद आप बुक से पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद मेरे को लगता है कि इससे आने वाले प्रश्न आपसे निश्चित तौर पर बन जाएंगे। अगर आप इस वीडियो में आगे और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।